हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदेश स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर, दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिमिनिश होती है, ऐसे हमने इस लॉ के अंदर पढ़ा। क्यों डिमिनिश होती है, उसके पीछे कुछ एजम्पशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। सो ये सब पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक आता है क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं स्टेटमेंट को। सो स्टेटमेंट क्या कहता है? Other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब जब जब एक कंज्यूमर कंटिन्यूसली एक के बाद एक कमोडिटी या गुड्स कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस यूनिट के प्रति डिक्रीज़ होती है, डिमिनिश होती है। बस यही है लॉ का कहना। सो बढ़ते हैं आगे क्रिटिसिज्म्स के। और सबसे पहले बता दूं, क्रिटिसिज्म्स का मतलब होता है आलोचना करना, टिक्का करना, या इन शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप जब भी नेगेटिव पॉइंट्स सामने रखते हो तो दैट आर ऑल्सो नोन एज क्रिटिसिज्म्स। तो लॉ आपके सामने आया है तो एजम्पशंस और एक्सेप्शंस के साथ में कुछ क्रिटिसिज्म्स भी होंगे। सो लेट अस डिस्कस दिस क्रिटिसिज्म्स इन डिटेल। फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक एजम्पशन। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है विच इज़ नॉट रियल, द एजम्पशंस विच आर नॉट रियल। The law of diminishing marginal utility is based on various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time। आप देखने जाओगे तो लॉ कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, जैसे होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी। ये सब क्या है? एजम्पशंस है जिनके ऊपर आधारित है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने मान लिया कि ये चीज़ें ऐसी होंगी तो लॉ होगा, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखने जाओगे, रियलिटी में देखने जाओगे तो ये सारी एजम्पशंस को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फर्स्ट आपका पॉइंट जो है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, ये कहता है कि ये जो लॉ है वो किस पर आधारित है? अनरियलिस्टिक एजम्पशन, ऐसे एजम्पशंस जो रियल में नहीं है। तो जो रियल में नहीं है उसको भी आपको एजम्पशन करने के लिए लॉ कह रहा है विच इज़ नॉट प्रॉपर और गुड। इसके लिए ये पॉइंट क्रिटिसिज्म्स में आया है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है कि द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली सो दैट इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू अ शेड्यूल। आप लोगों को हमने फीचर्स के अंदर बताया था कि यूटिलिटी इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। फिर हमने लॉ में एज्यूम किया कि इट कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स और कार्डिनली इट कैन बी मेजर्ड, लेकिन आप रियल में देखने जाओगे तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड। In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept। अगर सच मायने में देखें तो यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हर एक के दिमाग में अलग अलग कंसेप्ट होता है। सो यूटिलिटी साइकोलॉजिकल होने की वजह से, हाइपोथेटिकल होने की वजह से आप लोग उसको मेजर कर सकते नहीं है। सो हकीकत में हम उसको मेजर कर सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा मानो कि आप लोग उसको मेजर कर सकते हो, विच इज़ नॉट ईजीली पॉसिबल। इसलिए ये पॉइंट आपका क्रिटिसिज्म्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है indivisible goods। indivisible goods means those goods which cannot be divided। आप लोगों ने लॉ के अंदर एज्यूम किया कि ऐसे गुड्स आप कंज्यूम करोगे कि विच आर डिविजिबल, जो डिवाइड करके आप कंज्यूम करोगे। और मैंने एजम्पशन में वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया था। सो जो डिवाइड कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे गुड्स के बारे में क्या होगा जो डिवाइड नहीं कर सकते?
The law is not applicable to indivisible goods and bulky goods like refrigerator, car, TV set, etc., which are normally purchased in single unit at a time. As a consumer हम लोग ये चीज़ें भी तो परचेस करते हैं, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कार, ये सब भी तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज अ कंज्यूमर परचेस करते हैं और हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिनको हम डिवाइड कर सके और कंज्यूम कर सके। सो ये चीज़ें हमारे लॉ के अंदर शामिल नहीं की गई है। इसके लिए पॉइंट का कहना है कि इंडिविजिबल गुड्स आर नॉट स्टडीड इन दिस लॉ। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसका नाम है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पैसों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। द लॉ एज्यूम्स दैट MU of each unit of money remains constant. However, critics argue that MU of money differs from person to person. It is influenced by changes in prices, stock of money, etc. आप लोगों ने एज्यूम किया है या फिर लॉ स्टडी करते वक्त हमने ऐसा एज्यूम किया था कि MU ऑफ मनी, यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, लेकिन हकीकत में देखने जाओगे तो MU ऑफ मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रिच लोगों को मनी की वैल्यू या फिर मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होती है, लेकिन वही पैसों की वैल्यू पुअर लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे क्रिटिसिज्म्स का पॉइंट बन जाता है और इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइजेस, स्टॉक ऑफ मनी, एक्सेट्रा। और अगर डीपली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा कहा जाता है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड, अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्राइजेस एंड स्टॉक ऑफ मनी, एक्सेट्रा। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अफेक्ट होती है, चेंज होती है, इन्फ्लुएंस होती है। फिर भी हमने एज्यूम किया हुआ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसके लिए ये पॉइंट हमारे क्रिटिसिज्म्स में शामिल किया गया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है सिंगल वांट। द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमने लॉ स्टडी किया तब हमने बात की थी सिर्फ सिंगल वांट के, मतलब आप लोग एक ही वांट के बारे में स्टडी कर रहे हो और वही वांट आपकी मार्जिनल यूटिलिटी में बदल करके डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे सिंगल वांट के बारे में बात की गई है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब देखोगे तो इन रियलिटी मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मैनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन रियल लाइफ में जब देखने जाओगे तो इंसान की ज़रूरतों को, बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान मार्केट में नहीं जाता है, एक साथ में उसकी बहुत सारी वांट्स होती है और बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करते वक्त क्या होगा, ये क्रिटिसिज्म्स का पॉइंट है। सो दिस वेयर द क्रिटिसिज्म्स विच वेयर नॉट रियली फॉलोड इन द लॉ। इसके लिए ये पॉइंट्स क्रिटिसिज्म्स में शामिल किए गए थे। सो ये थे क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।